आहिस्ता चले जिंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है। आहिस्ता चले जिंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। कैसे हो दोस्तों? मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। आज 13 मार्च संडे 2022। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कभी आपने कोर्ट की दहलीज चढ़े? अगर नहीं चढ़े तो मालिक का शुक्र अदा कीजिए। और जो शख्स कोर्ट की दहलीज चढ़ता है, कोर्ट में एंट्री करता है, कोर्ट के पेचीदगी में मुब्तला होता है, तो उससे बखूबी एहसास होता है कि किस जहनी उलझन से वो गुजरता है। तो आज एक हकीकी वाकया मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से बीवी ने अपने शौहर पे मुंबई से लखनऊ जाके वहां पे केस रजिस्टर्ड की और किस तरीके से वहां के प्रिंसिपल जज का सम्मन आया कोर्ट में अपेयर करने के लिए और किस तरीके से हमने इसका बखूबी समाधान किया। किस्सा कुछ यूं है कि आयशा खान जो लखनऊ की रहने वाली थी, उसका अफेयर होता है बैकला के रहने वाले गफूर शेख से। दोनों का नाम चेंज बताया जा रहा है क्योंकि हम किसी की अद्दवाजी जिंदगी पे कोई उंगली नहीं उठा सकते। और इनकी शादी होती है 11 अक्टूबर 2019। शादी के बाद मालिक इन्हें एक लड़के से नवाजता है जिसकी बर्थ होती है 15 जून 2020 में। तो अद्दवाजी जिंदगी इनकी बिगिनिंग से रसाकशी में गुजरती है। अक्सर घर में बर्तन बजते ही रहते हैं और बिल आखिर अपनी बीवी से तंग आके गफूर शेख मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट मजगांव सीवड़ी मुंबई ईयर 2020 में वो डोमेस्टिक वायलेंस का सूट फाइल करता है अंडर सेक्शन 414, 420, 424, 120 बी। और इनका जो केस है आज भी इस कोर्ट में चल रहा है। एंड ऑफ द डे आयशा खान झगड़ा करके अपने पेरेंट्स को बुला के लखनऊ से मुंबई बुला के 29 जुलाई 2021 को, यानी कि पूरे पीक आवर्स ऑफ कोरोना, वो बुलाकर घर छोड़ के चली जाती है। और अब ये जो केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट सिवड़ी में चल रहा था ये कपल का, और इसकी डेट्स बढ़ती ही जा रही है। अलबत्ता ये वहां जाके लखनऊ जाके वहां पे जो फैमिली कोर्ट की जो प्रिंसिपल जज है वहां पे वो सूट फाइल करती है अंडर 125 सीआरपीसी, यानी जो मेंटेनेंस का जो होता है, जो व्यूज और बच्चों के लिए मेंटेनेंस का होता है 125 सीआरपीसी के तहत वो फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज के इधर वो केस दायर करती। तो होता क्या है, अब यहां से लखनऊ कोर्ट के प्रिंसिपल जज से सम्मन आता है, गफूर शेख को सम्मन आता है कि आप जिस तरीके से उसकी वाइफ ने कंप्लेंट में मेंशन की होंगी, तो अनकरीब इनकी फैमिली का, इस लड़के की फैमिली के 7 लोगों को लखनऊ बुलाया जाता है प्रिंसिपल जज के इधर। तो ये लड़का जो मेरे पहचान का था गफूर शेख मेरे पास आता है, अपनी दास्तान सुनाता है, कोर्ट का सम्मन दिखाता है और मुझसे मदद की गुहार लगाता है। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जब गफूर शेख को ये सम्मन मिला होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी फैमिली के 7 आदमियों को, यानी हस्बैंड, उसके डैडी, उसके मम्मी, उसका भाई, उसका दूसरा भाई, उसकी छोटी बहन, यानी अनकरीब पूरी फैमिली के 7 मेंबर्स के खिलाफ सम्मन आया था फ्रॉम प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट लखनऊ। और ये सम्मन की जो कॉपी पहुंची थी गफूर शेख के पास 27 दिसंबर 2021, ये कॉपी मंडे के दिन मिली गफूर शेख को। उसने फौरन मुझसे कांटेक्ट किया, फिर ऑफिस में बैठ के मैंने जब उसकी पूरी स्टडी किया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि 6 जनवरी थर्सडे 2022 आप 7 को फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज लखनऊ पहुंचना ही पहुंचना है। अब मुंबई से लखनऊ जाना, वो भी कोरोना का पीरियड, और 7 आदमी, ना सिर्फ पैसे की तो बर्बादी थी ही थी, हेल्थ का भी प्रॉब्लम था, कोरोना का भी बहुत बड़ा खतरा था। तो मैंने पूरी स्टोरी जब समझा तो मैंने एक कवरिंग लेटर बनाया, और कवरिंग लेटर में जो पुरानी जो जितनी भी एनसीस थी
जैसा कि ये 29 जुलाई 2021 को आयशा खान अपने ससुराल को छोड़ के मुंबई का वो चली गई थी लखनऊ, उसके पेरेंट्स जो भी इसके रिलेटिव थे। तो अब उसके बाद ये हस्बैंड ने 15 जुलाई से लेके 24 जुलाई के बीच में लोकल पुलिस स्टेशन में बाकायदा इंफॉर्मेशन दी थी, एनसी की थी, कंप्लेंट की थी कि भाई ऐसा ऐसा वाकया हुआ है। तो ये सारी हिस्ट्री समझते हुए एक बेहतरीन कवरिंग लेटर बना के और विथ डॉक्यूमेंट अटैच मैंने इस गफूर शेख के तहत रजिस्टर्ड पोस्ट टू द प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट लखनऊ रवाना किया, क्योंकि ये 27 तारीख की बात थी दिसंबर 2021 और 6 जनवरी को 2022 को इनको ला मौला जाना ही था। मगर ये जजेस भी माइंड रखते हैं। जब एक कॉपी जजेस को मिली और जब उसमें उन्होंने पढ़े कि ऑलरेडी मुंबई के अंदर 2020 में डोमेस्टिक वायलेंस का केस इस हस्बैंड ने, गफूर शेख ने अपनी बीवी के खिलाफ कर चुका है और बेशतर आयशा खान इस केस में अपसेंट ही रहती है। सब ये बेहोरा डिटेल में जब हमने भेजे टू द प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट लखनऊ और उसमें सब ये हिस्ट्री लिखी हुई थी, जबकि 6 जनवरी 2022 को ला मौला इस गफूर शेख को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जाना ही जाना था। लेकिन जब ये कॉपी वहां पहुंची, प्रिंसिपल जज को पहुंची, जब उन्होंने इसकी स्टडी की, तो आज 13 मार्च 2022 आज तक कोर्ट में जो अपेयर नहीं हुए उसके अवज में कोई अरेस्ट वारंट, कोई समन, कोई रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि जज साहब समझ गए कि वाकया क्या है। बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी मोहम्मद नईम शेख, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सिटीजन से, खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा पेश आता है, कोई भी कोर्ट का मैटर पेश आता है और कोई भी कोर्ट का समन आता है, लेटर आता है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, तो बराए मेहरबानी फर्स्ट एट ऑल उसको एक्सेप्ट कीजिए। सिटीजन क्या करते हैं, उसको रिफ्यूज कर देते हैं, फिर उसके बाद वो एक्शन चालू हो जाता है। उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसे पढ़िए क्या लिखा है और उसकी हकीकत से जो आप पे बीती या इसमें क्या गलत केस हुआ है वो हकीकत आप कोर्ट से बयान कीजिए। मुंह छुपाने से कुछ नहीं होने वाला, फ्रंट पे आइए। जिस तरीके से गफूर शेख फ्रंट पे आया, उसने हकीकत प्रिंसिपल जज को बताया, फैमिली कोर्ट लखनऊ के बताया, तो आज तक इसे राहत मिली है। अगर ये पेपर लेके रख देता, ये 6 जनवरी को अपेयर नहीं होता, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करता, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देता, दर हकीकत सब नहीं बताता, तो आज वो उसकी फैमिली मेंबर बहुत ही तकलीफ में रहते। तो हम उम्मीद करते हैं ऐसा खुदा ना खास्ता कभी किसी की भी हादसा होता है तो फ्रंट में कोर्ट में अपेयर होके जज को एक्सप्लेन कीजिए। कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं, न जाने कितने चिरागों का हौसला हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन। थैंक यू।